हेलो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी लोगों का अत्यंत एकेडमी में स्वागत है और आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। चलिए तब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रफ और पेन लेकर के बैठ जाएं। उसके बाद आप हमारे साथ चलते रहें, जिस प्रकार हम आपको बताएं उस प्रकार आप देखें। चलिए, हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक हो? देखा, इसमें सबसे पहले आप ये जानिए, ये जो यस है, पी है, डी है और एफ है, ये आपके उपकक्ष हैं। क्या है? उपकक्ष है, यानी किसको बोलेंगे? सब सेल। क्या बोलेंगे? सब सेल। ये आपके उपकक्ष हैं। यस का मतलब यस ब्लॉक में जो एलिमेंट आएगा, पी का मतलब पी ब्लॉक में जो एलिमेंट आएगा, डी का मतलब डी ब्लॉक में, एफ का मतलब एफ ब्लॉक में। और यस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और 2 में 4 जोड़ेंगे 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? अब आप सबसे पहले 8 तक नंबर लिखेंगे, यानी कि काउंट करेंगे, नंबर लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8। ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे? एक ऊपर से और एक नीचे से। क्या? एक ऊपर से और एक नीचे से माइनस करेंगे। तो यहां लिख दीजिए 2 3 4 5 6 7। ठीक? उसके बाद इसमें भी एक ऊपर से एक नीचे से माइनस करेंगे, तो यहां हो जाएगा 3 4 5 6। ठीक? उसके बाद अब यहां भी वही एक ऊपर से एक नीचे से माइनस करेंगे, तो यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 5। क्लियर? चलिए अब आगे हम क्या करते हैं? इस वाले ब्लॉक में, इस वाले में ये जो है एस को रखते हैं। किसको रखेंगे? यस कक्षक को। यस 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 यस। इसमें क्या हो जाएगा? पी पी पी। समझ में आ रहा ना? जहां नहीं बोला भैया, यहां हो जाएगी डी 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 डी, और यहां हो जाएगा एफ। ठीक है? अब आप क्या करेंगे? इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसके ऊपर, यस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहां 2 रख दा। 2 2 2 2 2 2। ठीक है? सब पे हमने क्या क्या रख दिया? 2 2 ठो। कितना रखा? 2 ठो। सब पे 2 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब इसके बाद इस पर कितना हो जाएगा? 6 ठो दिया है, तो 6 रखिए। ठीक? इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 ठो। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए डी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और उसके बाद एफ के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। ठीक? अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस रेखा। ठीक है? चलिए क्रॉस रेखा खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम क्रॉस रेखा खींचते हैं इधर भी।
ठीक। अब हम क्या करेंगे, हेड टू टेल, सर से, सर मतलब सिर से पूंछ को मिलाएंगे, सिर से क्या करेंगे, सिर से पूंछ को मिलाएंगे, पूंछ को मिलाएंगे, सर से पूंछ को क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, चलिए मिलाते हैं। इसका सर हो गया, इसकी पूंछ हो गई, ठीक। सर से पूंछ को मिलाइए, ठीक है। बन गया। इस तरीके से आप बनाएंगे। उसके बाद आप पीरियोडिक टेबल से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। चलिए हम कोई किसी भी तत्व का, यानी कि पीरियोडिक टेबल से कोई एक तत्व लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। कौन सा ले रहे हैं, मैग्नीशियम। आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। कितना होगा, 12, ठीक है ना। इधर देखो बाबू, इधर देखा सब जने, 1s2 है ना, फिर यही बात 2s2, फिर इस पर आओगे 2p6, फिर 3s2, फिर आओगे 3p6, ठीक है। कहा कि मतलब जय रोटी की जरूरत हुई तय रोटी खाया। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कितने हुए देखिए, 2 2 4 6 4 10, 10 2 कितने हो गए, 12। ये जो 1 लिखा है बेटा, ये आपका पहला कक्षक है। कौन सा कक्षक है, पहला। यहाँ 2 2 है आपका दूसरा कक्षक है। इसमें देखो ये पहला कक्षक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा कक्षक है, 6 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ये आपका तीसरा, 3 नंबर तीसरा कक्षक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ लिख दीजिए 2। अब आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नीशियम के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 2। क्या बताएंगे, 2, ठीक है। इस प्रकार आप इसके माध्यम से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। इस नियम को किसने दिया है, ये जो नियम, इस नियम को किसने दिया है, आफबाउ साहब ने दी। इस नियम को किसने दिया है, आफबाउ। इस नियम को किसने दिया, आफबाउ। आफबाउ के ये आफबाउ का नियम है। और एक नियम जो है, यहां देखिए ध्यान से, यहां लिख दे रहे हैं 2 8 8 2, ठीक है। इसमें से आप चलिए हम निकालते किसी का, ले लीजिए एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। कितना होता है, 13। इसका निकालेंगे। देखिए पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहां रखिए 2। फिर दूसरे कक्षक में कितने, 8, यहां रख दीजिए 8। 8 2 कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। बचा कितना इसमें, इसमें कितना बचा है, यहां देखिए एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, तो हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत कितनी, 13 होगी ना। अरे भैया जय रोटी की जरूरत हुई तो ये रोटी खइबा ने, हाँ। चलिए ठीक है, करते हैं। अब हम एल्युमिनियम के 72 कक्ष में अगर देखा जाए, 8 2 10 हो गया, बच कितना रहा है, इसमें से आप कितना लेंगे, 13 हो जाए, तो 10 तो हो चुका है, बच कितना रहा है, 3। कितना बच रहा है, 3। तो यहां आप लिख देंगे 3। और इसके 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 3। अब आपसे कोई पूछे एल्युमिनियम के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने, तो आप बताएंगे क्या, 3। क्या बताएंगे, 3। चलिए अब बाउ के नियम से इसी का देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे नियम का, बोलना। चलिए इसी एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 आपको पता है। अफबाउ के नियम से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
1s2 2s2 2p6 3s2। इलेक्ट्रॉन कितने हुए देखिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12। 3s2 के बाद क्या आता है आपका, देखिए आ जाएगा 3p6। क्या आ जाएगा, 3p6। ज्यादा हो गया, कितना हो गया, ज्यादा। काउंट करिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, लेकिन आपको चाहिए कितना, 13। तो यहां आप क्या क्या लिखेंगे, 3p1। क्या लिखेंगे, 3p1। ये देखिए 1 है, इसका मतलब पहला कक्षक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। है देखिए दूसरा कक्षक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तीसरा कक्षक 3 3, तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कोई पूछे कि एल्यूमिनियम के 72 कस्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, 3। कितना बताएंगे, 3। चलिए अब हम लोग निकालते हैं किसी और का, ले लेते हैं कैल्शियम का। किसका निकालते हैं, कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है 20। कितना होता है, 20। निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और उसके बाद लिखेंगे 3p6। काउंट करिए, 2 2 4 6 4 10 10 12 12 6 18। उसके बाद यहाँ आपका क्या, 4s2। देखिए ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो उसके बाद लिखेंगे 4s2। ये देखिए पहला कक्षक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये दूसरा कक्षक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ये 3 3, यानी तीसरा कक्षक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8। देखिए 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे कैल्शियम के, 2। इस हिसाब से चलेंगे। देखिए पहले कक्षक में 2 है, 2 है बोरबरी साहब के हिसाब से। दूसरे कक्षक में 8, तो दूसरे कक्षक में 8। तीसरे को कक्षा में भैया कैठ 8 है होने, इसमें भी देखो 8 है। और इस वाले में कितना है, 2 है, और लास्ट वाले में 2। और बोरबरी के हिसाब चलेंगे तो कैल्शियम के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। कितना हुई भैया, 2 हुई। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी आप उतना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग निकालते हैं Fe यानी लोहा। किसका निकालते हैं, एक और देख लीजिए, उसके बाद हम बंद करेंगे। Fe, इसे मिटा दे रहे हैं, तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मिटा रहे हैं। चलिए लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाँ 26। कितना होता है, Fe 26। चलिए स्टार्ट करिए, लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो 4s2 की देखो हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसके बाद आ गया 3d10। कितना आ गया, 3d, यहाँ लिखेंगे 10 हो गया। अभी देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, हमने बताया जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, और 20 10 कितना हो जाएगा, 30। लेकिन आपको चाहिए कितना, 26। तो 3d कितना, यहाँ हो जाए भैया 5। क्या हो जाए, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाए। क्या हो जाए, 6 हो जाए। ठीक हो। अब देखा ये पहला कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये देखो दूसरा कक्षक है, इसमें 6 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ए देखो ए तीसरा कक्षक, उसके बाद ए भी आपका तीसरा कक्षक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14। कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में। और 72 कक्ष में बेटा ए बचा है। 72 कक्ष में कितने, देखो 4, यानी कि चौथा कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इस प्रकार आप लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।